हेलो। हम डिस्कस कर रहे थे मेंसुरेशन के क्वेश्चन जो डीएसएसबी पीआरटी टीजीटी पीजीटी में आए हुए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 25 तक हमारे हो गए थे लास्ट वीडियो में। आप देखते हैं 26। 26 में क्या कह रहा है कि भाई 26 में कह रहा है कि भाई एक रेक्टेंगल है, आयत है, जिसकी चौड़ाई 1/3 है लंबाई का। मान लो लेंथ क्या है उसकी, ब्रेड्थ है 3 1। लेंथ मान लिया हमने 3, ब्रेड्थ मान ली हमने उसकी 1। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है इसका? एरिया होता है L इंटू बी। ठीक है, 3x, x लिख लो इसको, 1x। ठीक है, अब इनका एरिया निकालेंगे तो एरिया क्या होगा? 3x²। क्वेश्चन में हमें कितना दिया है? 1875। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको, x² हमारा आ जाएगा 6, 2 एंड 5, 625। तो ये किसका स्क्वायर होता है? ये 25 का स्क्वायर होता है, x बराबर 25। ठीक है, तो हमारी लेंथ ब्रेथ कितनी होगी? L हमारी हो गई 75, बी कितना हो गया? ब्रेथ 25। दोनों का सम पूछा कितना होगा? 100। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27। 27 में कह रहा है कि भाई एक रेगुलर हेक्सागन है, षटभुज हिंदी में बोले तो, उसका एरिया दिया है 150 √3, 150 √3। तो उसकी हमें साइड बतानी है। साइड का फॉर्मूला क्या होता है? साइड का फॉर्मूला, सॉरी, एरिया का फॉर्मूला ये होता है 3 √3 डिवाइड बाई 2 साइड का। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारा 3 √3/2 साइड का स्क्वायर। आप देखो 150 √3, 150 √3, 3 √3 डिवाइड बाई 2 एंड ये हो गया हमारा ए, भुजा का स्क्वायर। ये हमें दिया है, इससे कैंसिल हो गया। कितना हो गया ये? 5। ठीक है, ए हमारी हो गई 10। ये इधर जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, और 100 का अंडर रूट कितना होता है? 10। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि भाई एक आयत का परिमाप उसकी चौड़ाई का 6 गुना है। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 6 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेथ। तो उसकी चौड़ाई हमें दी है, ब्रेथ दी है 15। ठीक है, तो इसका पैरामीटर कितना हो जाएगा? इसका 6 टाइम, यानी 15 का 6 टाइम्स, ये इसका पैरामीटर हो गया। ठीक है भाई, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2L+B। 2L कितनी हमें निकाल लेंगे? बी कितनी हमारी? 15, इससे कैंसिल 3। ठीक है, बी हमारी कितनी है? 15। ये कितना? 45। L+B की 15, तो L हो गई हमारी 30। ठीक है, L 30 होगी, एरिया हमसे पूछा है, तो 15 × 30, 15 × 30 इसका एरिया हो गया, तो कितना हो गया? 450। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। चौड़ाई दी थी हमें, चौड़ाई मतलब ब्रेथ 15, इसका जो 6 गुना था, 6 टाइम था, वो हमारा क्या था? पैरामीटर। तो ये हमें दिया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। इजी क्वेश्चन था, देख लेना एक बार दोबारा रिपीट करके वीडियो, समझ में आ जाएगा। कुछ ऐसा था नहीं इसमें, फॉर्मूला बेस्ड था एकदम। क्वेश्चन नंबर 29। 29 में कह रहा है कि भाई एक रोम्बस है, रोम्बस की साइड दी हमें, समचतुर्भुज की साइड दी है 26। ठीक है, और उसका एक डायगोनल दिया हमें 20। द सम ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ दिस रोम्बस इज इक्वल टू द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। जो इसके विकर्णों का योग है वो एक आयत के पैरामीटर परिमाप के बराबर है। और जो डिफरेंस दिया हमें
उसकी आयत की यानी रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ में वो दिया 6 सेंटीमीटर। तो हमें इसका एरिया बताना है रेक्टेंगल का, इसमें आयत का। तो देखो, पहले एक फॉर्मूला लगाते हैं हम इसमें, जो हमें इसका है ना डायगोनल निकालना पड़ेगा दूसरा। तो डायगोनल निकालने के लिए फॉर्मूला हम ये यूज करेंगे, ठीक है। D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर। ए मतलब इसमें क्या है, साइड भुजा, और D1 D2 क्या है, विकर्ण हमारे डायगोनल, ठीक है। अब देखो, एक विकर्ण हमें क्या दिया है, 20, 20 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर एंड 4 इंटू 26, ठीक है। 676, 676 लिख दिया मैंने डायरेक्ट, ठीक है। 26 का स्क्वायर जो होता है वर्ग। अब देखो D2 का क्या आएगा हमारा, D2 यहाँ से D2 निकालते पहले, 4 गुना 676, 4 गुना 400, अरे यार, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 2704। 20 का स्क्वायर इसमें हम 20 का स्क्वायर इससे माइनस कर देंगे 400, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 2304, ठीक है। तो D2 स्क्वायर कितना हो गया हमारा, 2304, और ये किसका वर्ग होता है, स्क्वायर होता है, ये होता है 48 का। अब देखो, हमारे दोनों डायगोनल गए, डायगोनल, दोनों डायगोनल आ गए हैं इसमें। अब कह रहा है कि ये दोनों डायगोनलों को जोड़ दें, 48 प्लस 20 कितना हो गया, 68, ठीक है। और ये किसके बराबर है, आयत के परिमाप के, यानी किसके बराबर है ये, रेक्टेंगल के पैरामीटर के। 2 इंटू L प्लस बी इक्वल टू 68। तो L प्लस बी हमारा यहाँ से कितना आ गया, 34, ठीक है। और L माइनस बी हमें क्या दिया है, L माइनस बी हमें दिया है 6, यहाँ से काटेंगे 40, 12, L कितना आ गया हमारा 20, बी कितना आ गया हमारा, बी हमारा आ गया, बी आ गया 14। तो एरिया कितना हो जाएगा, L इंटू बी, लंबाई गुना चौड़ाई, 14 दूनी 28, 280, ठीक है। इजी, चलो, ये क्वेश्चन इजी था, फॉर्मूले में ही रखनी थी सारा डाटा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 एकदम इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल फॉर्मूले पे रखना आपको। अर्धगोला यानी हेमिस्फीयर का TS से दिया हमें टोटल सरफेस एरिया, तो उसमें ये फॉर्मूला लगा देंगे हम डायरेक्ट, 3πr² और उसके ये इक्वल रख देंगे, ठीक है। यहाँ से आर निकाल लेंगे। इतना क्वेश्चन है, आप ये खुद कर लेना इससे आगे, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। हाँ, क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कह रहा है कि भाई एक स्क्वायर है, वर्ग है, उसका डायगोनल दिया हमें, ठीक है। डायगोनल क्या होता है, √2a, और √2a की वैल्यू क्या दी हमें, 26√2, ठीक है। रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा 26, ठीक है। और इसका एरिया पूछा है, एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर यानी भुजा का वर्ग, इसका वर्ग कितना 676, स्क्वायर कितना 676, ये हमारा आंसर हो जाएगा सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि भाई, हाँ, 31, क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि भाई तीन, एक क्या दिया हमें, क्यूबॉइड दिया है, उसकी जो एडजेसेंट फेस है
उनका एरिया दिया है, तो हमें इसकी वॉल्यूम बतानी है। देखो क्या इसमें दी हमें एल इंटू बी, पहले लंबाई गुना चौड़ाई का एरिया दिया है 216, ठीक है। बी इंटू एच, बी इंटू एच हमें दिया है 150, ये हमें दिया है 150, ठीक है। और एच एल हमें दिया है एच, क्या हो रहा है, ठीक है। ये तीन एरिया हमें फेसेस का जो एरिया दिया है, एल इंटू बी इंटू एच एंड एच एल टू एल, लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई, और ऊंचाई गुना लंबाई, ठीक है। ये हमें दिया है। अब हम इन तीनों को गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। एल इंटू बी, एल इंटू बी, एल इंटू बी इंटू एच एंड एच इंटू एल, ठीक है। क्या दिक्कत आ गई यार इधर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 216 गुना 150 गुना 576, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, अब हो गया ये एल इंटू बी इंटू एच का होल स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि एल भी दो बार हो गया, वर्ग हो गया, बी का भी वर्ग हो गया और एच का भी वर्ग हो गया, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया। देखो 216 150 एंड 5 इंटू 576 तो ये हमारा हो गया अंडर रूट 216 एन इंटू 510 इंटू 576। अब देखो अंडर रूट कैसे निकालोगे, ये क्या होता है हमारा 6 इंटू 6, ठीक है। और इसको 150 क्या लिखेंगे, 150 को इसको लिखेंगे 25 इंटू 6, और ये क्या होता है हमारा 24 का स्क्वायर, ठीक है। अब अंडर रूट से बाहर निकाल देंगे इनको, इससे क्या बाहर आ जाएगा, ये 6, ये 6 दो पेयर बन गए, तो 6 इंटू 6, 25 का 5 बाहर आ जाएगा और 24 बाहर आ जाएगा, ये 24 इससे बाहर आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको ऐसे करना था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। इसमें खाली ये दिया था कि आपको फेसेस है क्यूबॉइड के, जैसे एक फेस ये हो गया, ये फेसेस, इस फेस का एरिया दिया था, इसका एरिया दिया था, ये एरिया दिए थे आपको, तो ये हमने ऐसे निकाला, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि भाई एक हमें क्यूबॉइड दिया है, क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दी है, और उनका सम दिया है, तीनों का सम दिया है, जोड़ दिया है, लंबाई गुणा चौड़ाई, हाँ, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का 19, ठीक है। उसका विकर्ण दिया हमें, जो डायगोनल दिया है वो दिया हमें 15। अब देखो हम इसमें दो फॉर्मूले लगाएंगे, ये मैंने लिख दिया आपके लिए पहले ही, ठीक है। एक होता है डायगोनल, डायगोनल क्या होता है, डायगोनल वैसे लिख देते हैं हम कि अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो डी डी स्क्वायर क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। तो डी कितना है यहाँ पे 15, तो क्या हो जाएगा 225, 225 एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। हिंदी वाली ध्यान रखना, एल का मतलब लंबाई, बी स्क्वायर मतलब चौड़ाई, बी, एच मतलब हाइट ऊंचाई, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो ये फॉर्मूला होता है हमारा अलजेब्रा में, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। हमें दिया है एल प्लस बी प्लस एच का सम दिया 19, ठीक है। अब इसमें रख देंगे हम, इसमें लगाएंगे हम एस बी एस, ठीक है, जो हम बोलते हैं स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे हम, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस
टू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये कितना हो जाएगा? 19 का स्क्वायर क्या होता है? 361। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है? 225। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू, एच स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 225। ठीक है, 2 एल एल बी बी एच प्लस एच एल, 361 माइनस 225। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 360 माइनस 225, 225, 225। तो हमारा आंसर आ जाएगा इससे घटाने पे, लेस करने पर 136। ठीक है, 136 हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा आंसर क्या आएगा? 136। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34। 34 में कह रहा है कि भाई एक क्यूब है, क्यूब की जो साइड दी हमें उसका सरफेस एरिया बताना है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख दिया मैंने, 6 स्क्वायर, और ए है हमारा 15। आपको फॉर्मूले में रखना है और आपको खुद से कर लेना। हमारा आंसर आ जाएगा इसमें, आंसर आएगा हमारा 1350। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि भाई एक स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड दी है, पैरामीटर दिया है। पैरामीटर कह रहा है कि उसकी साइड से 36 ज़्यादा है। पैरामीटर क्या होता है हमारा? 4 गुना साइड, 4a, 4a, और हमारी साइड क्या है? a। ठीक है, तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा? बेसिकली हमें ये दिया क्वेश्चन में, 4a माइनस a इक्वल टू 36। ठीक है, तो a हमारा यहाँ से हो जाएगा 12, एरिया हमारा हो जाएगा 144। ए कितना हो गया? 12 यार इसमें, और एरिया क्या होगा? ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? 144। ठीक है, 144। 4a माइनस ए इक्वल टू 36 हमें दिया है। ए बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 12। ए बराबर, ए इक्वल टू क्या होगा? 12। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? 144। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या दिया है? एक आयतन दिया है, घनाभ का आयतन दिया है हमें 6,64,800। ठीक है, लंबाई दी है, चौड़ाई दी है, हमें उसकी ऊंचाई निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है? एल बी एच, लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एल बी एच, क्या दिया है? 64। एल बी एच दिया हमारा 64,800, 64,800। ठीक है, एल कितनी हमारी? 90, 60 इंटू एच इक्वल टू 64,800। ठीक है, तो एच निकालनी है। एच ये क्या करेंगे? 64,800 इक्वल टू डिवाइड बाई 9 इंटू 90 इंटू 60। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से 12, 9, 6, हम 12 आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, फॉर्मूले में ही रखना था डायरेक्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि भाई हमें दिया कि एक सर्कल का एरिया दिया है, और कह रहा है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, वृत्त की परिधि किसके बराबर है? लेंथ ऑफ रोड इन ए क्यूब। क्यूब में एक रोड है, रोड का मतलब है डायगोनल यहाँ पे, ठीक है, विकर्ण, तो वो उसके बराबर है, और हमें सरफेस एरिया बताना है क्यूब का। तो सबसे पहले देखो, हम निकालते हैं यहाँ से आर। आर कैसे निकालेंगे?
पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 1848। ठीक है, आर स्क्वायर यहाँ से हम निकालेंगे 1848 टा 22 गुना 7। ठीक है, आर स्क्वायर हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा 588। ठीक है, अब देखो इसने कहा कि वृत्त की परिधि किसके बराबर है, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द रोड, रोड मतलब डायगोनल, यानी 2 पाई आर इक्वल टू किसके है, डी के। ये हमारी एक चीज हो गई। ठीक है, अब देखो इसका डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी स्क्वेयर इक्वल टू किसके होता है, 3 साइड का स्क्वेयर। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, देखो टी एस से होता है और टोटल सरफेस एरिया, इसका जो पूरा का क्षेत्रफल क्या होता है, घन का क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुना में साइड का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये 3 साइड स्क्वायर था, यहाँ पे लिख दिया ये 6 है, 2 गुना 3 क्या होता है 6, तो हमने लिख दिया यहाँ पे इसको 2d² यहाँ पे लिख दिया इसको। ठीक है, मतलब ये जो इसके इक्वल था ना, यहाँ पे ये लगा दिया हमने 6 इंटू 2 इंटू 3 साइड स्क्वायर था, तो इस 3 साइड स्क्वायर के इक्वल हमने इसको रख दिया d² को। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे आओ इस फॉर्मूले में, यहाँ पे क्या किया हमने, स्क्वायर बोथ साइड कर दिया, दोनों तरफ वर्ग कर दिया, दोनों तरफ वर्ग करने पे क्या आएगा इसका, दोनों तरफ वर्ग करने पे क्या हो जाएगा, ये 2 पाई आर का होल स्क्वायर इक्वल टू d²। ठीक है, अब 2 पाई आर क्या है, 4 गुना 22 का स्क्वायर कितना होता है, पाई का मान क्या है, 22/7। ठीक है, पाई कितना है 22, 22 का स्क्वायर क्या था 484। ठीक है, गुना आर स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा हमारा 7 का स्क्वायर यानी 49। ये क्या हो गया हमारा यहाँ से d²। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हम निकाला था हमने, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या है 2d²। ठीक है, तो अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो कितना हो जाएगा ये 2 इंटू 4 इंटू 484। ठीक है, 49 इंटू आर स्क्वायर क्या है, आर स्क्वायर क्या है 588, 588 इक्वल टू 2d²। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया का जो हमने यहाँ से निकाला था। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा, आप इसको काटा पीटी कर लेना। ठीक है, तो सोल्व करने के जो बाद हमारा आंसर आएगा वो आएगा 46464, 46464, यानी ऑप्शन नंबर सी 464। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। 38 क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि भाई एक रेक्टेंगल है, आयत, और उसका जो हमें पैरामीटर परिमाप दिया है वो 268। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है 2l+b। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इक्वल टू क्या दिया है 268 और l-b का डिफरेंस हमें दिया है 34। ठीक है, 34 l+b यहाँ से आ जाएगा, l-b ये है, तो l इंटू बी हमें बताना है, l भी निकलाएगा, तो ये हमें बताना है एरिया। ठीक है, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, ये इससे आगे आप खुद कर लेना, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, सिलेंडर की रेडियस दी है
14, हाइट दी है 30, बेलन का आयतन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू किसके दिया है, क्यूबॉइड के घनाभ के आयतन के बराबर है। घनाभ की लंबाई और चौड़ाई का योग 72 है और लंबाई और चौड़ाई का अंतर 16 है, तो घनाभ की ऊंचाई क्या है। ठीक है, देखो भाई करते हैं इसको सॉल्व। देखो भाई हमें क्या दिया है, एक सिलेंडर का आयतन बताना है। पहले तो हमें आयतन निकालेंगे, वॉल्यूम जो कि क्यूबॉइड के वॉल्यूम के बराबर है। पहले इसका वॉल्यूम निकालते हैं सिलेंडर का, बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच। वी क्या होता है इसका, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये हम निकालते हैं पहले वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालेंगे पाई इंटू आर कितनी है हमारी 14 इंटू 14 एंड एच कितनी है हमारी 30। ठीक है, 196 गुना 30 पाई। तो यहाँ से हमारी ये वॉल्यूम आ जाएगी 5880 पाई। ये हमारी वॉल्यूम आ जाएगी। ठीक है, अब यही वॉल्यूम किसकी है, एल बी एच की, यानी घनाभ की। और घनाभ की हमें पहले क्या दी है, घनाभ की पहले लंबाई प्लस चौड़ाई का दी है 72, एल प्लस बी, एल माइनस बी हमें दी है 72। ठीक है, ओ सॉरी 16 दी है। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो हमारी एल आ जाएगी 44 और बी आएगी 41 28। ठीक है, अब हमें एच बताना है। फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, क्यूबॉइड का घनाभ का, एल बी एच इक्वल टू क्या है, ये जो सिलेंडर का वॉल्यूम है, घन है, उसका क्या कहते हैं आयतन, बेलन का आयतन किसके बराबर है, आपके घनाभ के आयतन के, तो 5880 पाई। एच रख देंगे, निकालेंगे यहाँ से 5880 इंटू 22/7 44 28 टू 7। ठीक है, तो ये यहाँ से निकाल लेंगे हम अपनी आर, वो सॉरी एच, और एच हमारी आ जाएगी 15। एच हमारी यहाँ से कितनी आ जाएगी 15। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 39 था। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि भाई एक वृत्त है, वृत्त की परिधि 220 सेंटीमीटर। ठीक है, 220 सेंटीमीटर और उसकी जो परिधि है आयत की परिधि के बराबर है, यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। आयत के परिमाप के बराबर है वृत्त की परिधि, और जो उसकी लंबाई है, किसकी लंबाई, आयत की लंबाई, वो जो है वृत्त की त्रिज्या से 25 अधिक है। ठीक है, लेंथ इज 25 सेंटीमीटर मोर देन द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये हमें यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, देखो भाई अब करते हैं सोल्व इसको। ये चीजें हमें दी हैं, पैरामीटर और इक्वल टू सरकमफ्रेंस की परिधि इक्वल टू का परिमाप। हम निकालते हैं इसको यहाँ से आर। आर कितनी हो जाएगी 2 पाई आर इक्वल टू दिया हमें 220। इसको सोल्व करेंगे तो हमारी आर आ जाएगी 220 गुना 7 22 गुना 2। तो आर यहाँ से हमारी आ जाएगी 35। ठीक है, ये हमारी आर आ गई। एल हमें क्या दी है, एल दी है रेडियस प्लस 25, तो 35 प्लस 25, ये कितना हो जाएगा हमारे यहाँ से 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वृत्त की परिधि कितनी थी 220,
और ये किसके बराबर दी है, पैरामीटर के, किसके पैरामीटर के, आयत के पैरामीटर के परिमाप के, ठीक है, रेक्टेंगल के पैरामीटर के, आयत के परिमाप के इक्वल दी है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो एल हमें पता लग गया 60, ठीक है। ये क्या था, 2l प्लस बी इक्वल टू 2 पाई आर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, l प्लस बी पाई आर बच गया, ठीक है। या फिर इसको ऐसे छोड़ दो, इसको ऐसे ऐसे लिख लो पहले, 2l प्लस बी इक्वल टू 2 पाई आर, 2 पाई आर कितना दिया हमें, 220, 220 दिया ना परिधि, ये 2 पाई आर, ठीक है। 2 से ये कैंसिल हो गया, कितना बचा 110, एल कितनी है हमारी 60, 60, ठीक है। बी कितनी हो जाएगी, बी हो जाएगी 50, 110, बी आ गया 50, ठीक है। अब हमसे पूछा है आयत का क्षेत्रफल, रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी, ये एरिया होता है। पर हमसे पूछा कितना है, कि आधा बताना है, आधा भाग क्या है, एल बी का हाफ बताना। तो एल बी, एल इंटू बी लंबाई गुना चौड़ाई बटे 2, यानी 60 गुना 50 बटे 2, 1500, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। थैंक यू।